वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शोएब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें लेकर जा रहे हैं यादों की कुछ गलियों में। घूमेंगे फिरेंगे पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के कुछ ऐसे नामों को आज हमने याद कर रहे हैं कि जिनका काम आज भी एक हवाला है, आज भी एक दर्सगाह है। चाहे हम बात अदाकारी की करें, चाहे हम बात उस पर्सोना को कैरी करने की करें। आज ऐसी दो शख्सियत पे हमने बात करनी है कि जिनकी शख्सियत, जिनसे मुलाकात भी एक पूरा तजुर्बा हुआ करती थी। हारून, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये जो आज दो पर्सनालिटीज़ जिनको हम डिस्कस करेंगे उन्होंने सेट किया। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों पर्सनालिटीज़ जो हैं फ़ीमेल एक्ट्रेसेस, जो ख़वातीन हमारी अदाकाराएँ हैं, उसमें एक हवाला जिस तरह आपने कहा वो बन गई। और फिर ऐसे ऐसे खूबसूरत ड्रामे उन्होंने किए, ऐसी किरदार निगारी की कि पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री की ख़ास तौर पे जब एक्टिंग की बात आती है तो वो उन्होंने एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट सेट कर दिया, जो आज तक हमारी जो ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारी यंग जनरेशन में आ रही हैं, वो भी एस्पायर करती हैं कि हम इस तरह की अदाकारी कर सकें। तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास लीडिंग लेडीज़ की, जो कि पीटीवी ऑफ कोर्स उनका होम चैनल है, तो वो उसके ऊपर काम करती रही हैं। हमारे पास उज़मा गिलानी साहिबा हैं, सबा परवेज़ साहिबा हैं, हमारे पास बुशरा अंसारी साहिबा, हमने जिक्र भी किया उनका, रुबीना अशरफ हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया। इस तरह के बहुत से नाम हम याद कर, सानिया सईद है, बहुत सारे नाम हम याद कर सकते हैं। लेकिन जो दो ख़वातीन जिनका मैं आज ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा और उनके फ़नी सफ़र का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा यादें, वो हैं खालदा रियासत साहिबा और रूही बानो साहिबा। क्या बात, अल्लाह ताला उन दोनों को जवारे रहमत में जगह दे। खालदा रियासत साहिबा की पहले बात कर लेते हैं तौफीक। और खालदा रियासत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो शायद बिखरी बिखरी जितनी नज़र आती थी स्क्रीन पे, एक कन्फ्यूजन सी, एक थोड़ा सा वो एक कैरेक्टर था, एक पर्सनालिटी थी जो कि अपने किरदार के अंदर वो इस तरह शामिल करती थी कि हर किरदार को एक बिल्कुल जो है ना वो हकीकत का रंग दे देती थी। क्योंकि आप देखिए, जब जुमला बोला जाता है तो जुमला बोलते हुए हम तरह तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, तरह तरह के पॉजेज़ लेते हैं, और खालदा रियासत इस फ़न में माहिर थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ किरदार हैं, यादगार ड्रामों बिल्कुल बिल्कुल ये उनके यादगार ड्रामे। बिल्कुल। और अभी देखा जाए तो मैं कुछ हेयर स्टाइल्स भी देख रही हूँ और लड़कियों की, क्योंकि एक ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी बहुत मशहूर कौन शख्सियत। एग्जैक्टली। तो उस जमाने के लिहाज से भी अभी ये हेयर स्टाइल्स और यही जो ड्रेसिंग है ये अब इन हुई भी है। जी जी बिल्कुल, अब ये ट्रेंड करी है बिल्कुल। तो वो टाइमलेस, आपको जिस तरह कहूँ ना कि पर्सनालिटी, स्टाइल, उनका सिग्नेचर स्टाइल, ये देखिए इसमें सायरा काज़मी, बदर खलील के साथ आपको नज़र आ रही हैं। कराची सेंटर से इन्होंने अपना मोस्टली काम किया, लाहौर से भी इन्होंने भी ड्रामे किए, लेकिन यह है कि कराची से मेनली उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये, देखिए उनका। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आजकल की एक्ट्रेसेस इतनी डिटेल पे नहीं, लेकिन जो किरदार है जिसमें बिल्कुल सादे से बाल चाहिए, नो मेकअप चाहिए, वो सादे से बाल। ये मुझे याद है, बहुत ही मशहूर ड्रामा जी, हाफ प्लेट। ये मुइन अख्तर साहब के साथ अनवर मकसूद का लिखा हुआ ये ड्रामा, जिसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया। और हाफ प्लेट एक प्ले है, लेकिन इस तरह के बहुत से प्ले। तो 1953 में कराची में पैदा हुई, 1996 में अगस्त में उनकी डेथ हुई। लेकिन जो उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया वो नामदार एक ड्रामा था, जिसमें शकील के साथ वो आई और कराची में। और वो जो था ड्रामा नामदार की मज़े की बात ये थी कि दिस इज़ लाइक प्रॉब्ली 70s, और ये एक डिटेक्टिव सीरीज़ थी जिसमें ये दोनों मिलकर क्राइम्स सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीटीवी का एक एक्सपेरिमेंट था उस ज़माने के हवाले से, कि एक क्राइम सीरीज़ जो है और एक डिटेक्टिव्स का एक जोड़ी थी। इस तरह वो आपने देखा होगा वेस्ट में भी ये होती है कि एक खातून और एक मर्द डिटेक्टिव मिल के
क्राइम सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों जो थे ये उससे इन्होंने खालदा रियासत में अपने काम का आगाज़ किया। जब हारून बता रहे होते ना हम एक्ट्रेसेस को और पीटीवी के काम को जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते तो हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे जो प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, आइडियाज़ हैं जो कि अब हिट हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद बेसिकली ये आइडियाज़ जो बनाने वाला है वो ये इदारा है। बिल्कुल, पीटीवी ने बड़ा काम। अच्छा, फिर बंदिश एक ड्रामा था जो सबसे यादगार, हसीना मुइन साहिबा का लिखा हुआ और मोहसिन अली का डायरेक्ट किया हुआ, और उसमें तलत हुसैन साहब थे और खालदा रियासत थी, और ये बहुत खूबसूरत ड्रामा सीरियल था जो कि मेरे ख्याल में खालदा के यादगार तरीन ड्रामों में आता है। उसके बाद बहुत सारे ड्रामे, फिर वादिये पुरखार एक ड्रामा है लॉन्ग प्ले जो कि 1989 में आया, जिसमें ये थी उस्मान पीरज़ादा साहब थे, आसिफ रज़ा मीर थे और खुर्शीद शाहिद साहिबा थी। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। शायद भी क्या एक्ट्रेसेस, स्क्रीन सज जाती थी, है ना जी? बहुत खूबसूरत किरदार निगारी है उसमें, और इसमें यंग टू ओल्ड, वो आप जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि खालदा रियासत जो हैं उस वक्त यंग थी, और अगेन 43 इयर्स की एज में तो वो इस दुनिया से ही चली गई, लेकिन यंग एज में भी एक ओल्ड कैरेक्टर करना वो जो था खासा, वो इन्हीं एक्ट्रेसेस का है कि वो उसको इतना कन्विंसिंगली करती थी। इवन हाफ प्लेट के अंदर मुझे याद है जी। और हालांकि मैं उस वक्त बहुत उस तरह से आपकी याददाश्त नहीं पक्की हुई होती कि आप एक चीज़ एज एन आर्ट क्रिटिक, या उस वक्त तो मेरा खुद अपना भी ताल्लुक, हम बच्चे थे, लेकिन मुझे विविडली आई रिमेंबर हारून एंड सबीन के इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, इतने मुश्किल सीक्वेंसेस हैं, और उस वक्त वो उस तरह की प्रोडक्शन होती थी। ये नहीं कि अच्छा जी खालदा रियासत ने अपने जुमले बोले और ठक करके फिर मोइन अख्तर साहब पे कैमरा है उन्होंने बोले, वो 3 कैमरा प्रोडक्शन होती थी और आपको पूरा सीक्वेंस लाइक अ थिएटर। अच्छा तौसीक, 2 ड्रामे खास तौर पे, एक खोया हुआ आदमी कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ और एक टाइपिस्ट अगेन तलत हुसैन साहब के साथ। ये दोनों ड्रामे इसलिए बड़े, जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए बड़े अहम है कि खालदा रियासत और ये जो भी उनके साथ साथी फनकार थे, बस ये 2 कैरेक्टर्स के ऊपर ये पूरे ड्रामे हैं। यानी पूरा प्ले जो है उसमें सिर्फ 2 किरदार है, सेट भी एक ही है, जिस तरह एक थिएटर प्ले होता है, और वो पूरा रन जो है, वो चाहे घंटे का ड्रामा है, 1 घंटे की स्लॉट का या आधे घंटे की स्लॉट का, वो पूरा ड्रामा एक ही सीक्वेंस में शूट होता है, और ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं ऑडियंस को इंगेज रखते हैं। तो ये अदाकारी की वो मिराज है जिस पे खालदा रियासत साहिबा और उन जैसे दूसरे फनकार जो पीटीवी के साथ जो आपने दूसरे नाम लिए, कमाल अहमद रिजवी, मोइन अख्तर साहब, तलत हुसैन, ये मतलब बड़े बड़े नाम, पूरे स्क्रीन सजाने वाले। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब तो है कि जी हर 2.5-3 मिनट के बाद एक खूबसूरत से सेट से अब एक और खूबसूरत से सेट पे जाएं, क्योंकि जी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। उस वक्त हम ये 1.5 घंटे के ड्रामे ये सोचे बिना देखा करते थे शौक से कि अच्छा ये तो एक ही सेट है और 2 ही किरदार है। अच्छा देखिए तौसीक, इसमें मैं थोड़ा सा अगेन समझता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो भी थोड़ा उनको भी अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ होती है, आप देखें ग्लैमर, आप देखें चीज़ें जल्दी बदल रही हैं, तब्दीली आपको चाहिए फ़ौरन, लेकिन इस तरह नहीं होता। आम जिंदगी में हम सब जो हैं वो उनके अंदर एक ठहराव होता है, हम एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। वो कहा करते थे ना, तलत हुसैन साहब बड़े लंबे पॉजेस लेते हैं। खालदा का भी ये था कि खवातीन की तलत हुसैन उनको कहा जाता था, क्योंकि वो लंबा पॉज लेती थी अपने डायलॉग डिलीवरी में। तो ये जो है ये आम जिंदगी में भी हम यही करते हैं। हम जब दूसरे की बात सुनते हैं तो हम उसको समझते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। ये जो है ना, ये एक्शन रिएक्शन का गेम है सारा। एक्टिंग तो है ही एक्शन रिएक्शन का गेम। लेकिन जो तौसीक बात करें ना, अभी हम आज के काम को भी हम डेफिनेटली हम सेलिब्रेट करते हैं, साथ साथ हम बताते हैं कि अभी कितना अच्छा काम हो रहा है। हमारी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जो पहले का काम था उससे आप रिलेट कर सकते थे। जिस तरह आप बात करें ना कि अपनी ज़िंदगी में आप उन कैरेक्टर्स में ढल जाते थे खुद भी। बिल्कुल शायद अब वो जो बात करें ना तौसीक के एक सेट से फिर दूसरे सेट पे और फिर तीसरे सेट पे, तो शायद अब बहुत ज़्यादा हम ग्लैमर को भी देखना शुरू हो गए, तो कैरेक्टर्स के साथ वो कनेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है। कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन कम होता जा रहा है। और अब जो हम दूसरी शख्सियत जिसके बारे में बात करेंगे, रूही बानो साहिबा, तो तौसीक भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि तौसीक की मुलाकातें रही हैं रूही बानो साहिबा के साथ। हमने तो उनको सिर्फ एज एन एक्ट्रेस और एन अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा है, क्या किरदार निगारी करती थी। और जो आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि रूही बानो साहिबा के बहुत से किरदार उनके साथ रह गए, जब ड्रामे से निकल के भी वो किरदार अपने साथ कैरी करती रहीं
और शायद उनकी ज़िंदगी के जो अपने दुख थे, जो अपनी तकलीफ़ें थीं, और तौसीक की उनसे मुलाकात रही उनके आखिरी दिनों में भी, तो वो जो तकलीफ़ें और दुख वो अपने साथ कैरी कर रही थी, वो उनके बहुत सारे किरदारों के अंदर नज़र आते रहे। उनका अगर आप करियर देखें तो बड़ी बड़ी हसास अदाकारा रूही बानो साहिबा, और क्या खूबसूरत किरदार निगारी अगैन। उनका मुझे याद आता है कि इस्मत चुगताई साहिबा, जो बरे सगीर की एक बहुत बड़ी उर्दू की राइटर, वो पाकिस्तान में थी और वो एक सेट पे आई और वहाँ पे उन्होंने रूही बानो साहिबा की एक्टिंग के कुछ सीक्वेंसेस देखे, तो उन्होंने एक बात कही जो कि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, और ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सारी अदाकाराएँ एक तरफ और रूही बानो का फ़न एक तरफ। वाह वाह वाह। तो आप सोचिए कि मतलब वो कितनी बड़ी अदाकारा थी और उसके पास कितना टैलेंट था, और नेचुरल टैलेंट। अच्छा सबीन, जो आप बात करिए ना, उसमें एक चीज़ बहुत अहम है। जितने भी मैंने रिसर्च की और मैंने पढ़ा, रूही बानो के साहिबा के पास हमेशा एक किताब होती थी। अच्छा, हम ये बात पहले भी करते रहे हैं कि किताब जो है, मुताला, वो कितना ज़रूरी है। तो फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन, स्पेशली एन एक्टर जो कि एक मुख्तलिफ किरदार पोर्ट्रे करने लगा है स्क्रीन पे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ना वो नहीं है जो आप बाइट साइज जो है वो अपने फ़ोन के ऊपर पढ़ते हैं। पढ़ना वो है कि आप किताब पकड़ें, उसको खोलें और उसके साथ वक्त गुजारें, उसके किरदारों के साथ वक्त गुजारें, उनको इंटरनलाइज करें और फिर देखें कि वो किरदार किन महसूसात से गुजर रहे हैं, उनके रिएक्शंस क्यों हैं, अगर हैं एक सर्टन तरीके पे। तो ये वो एक्टर्स थे जो कि इसको स्टडी करते थे। एंड बोथ खालदा रियासत, ये देखिए रूही बानो साहिबा, और मुस्तनसर हुसैन तार साहब जी, बिल्कुल एक ड्रामे की झलकी नज़र आ रही है। तो देखिए वो जो थे ये किरदारों के साथ वक्त गुजारते थे और किताबें पढ़ते थे। ये रेडियो से उन्होंने अपना आगाज़ किया था, तो सदाकारी, आवाज़ का कंट्रोल, आवाज़ की थ्रो, ये उन्होंने रेडियो से ही पिक कर ली थी। वाह। तो ये देखें, ये एक अवार्ड की तकरीब है, आपको अजहर लोधी साहब, ख्वाजा नजमुल हसन शेखी और रूही बानो हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और रूही बानो साहिबा हैं। गालिबन पीछे कुर्बान जिलानी थे, या मैं गलती पर हूँ, तस्वीर निकल गई, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। किरण कहानी, और फिर फिल्मों में भी काम किया। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है इनकी, जर्द गुलाब, काला दायरा, दरवाजा। ये देखिए दोनों आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो दोनों इकट्ठे एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। ये हैं जी खालदा रियासत साहिबा और रूही बानो साहिबा। अच्छा, वो क्या मोमेंट्स होती होंगी जब इतने जबरपाए की दो अदाकाराएं हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक बड़े मजे का आपको बताऊं, आई थिंक 1981 के पीटीवी अवार्ड्स थे, गालिबन पहले पीटीवी अवार्ड्स थे। मैं ख्वाजा साहब से भी बात कर रहा था, तो ये वो अवार्ड्स थे जिसमें ये दोनों एक्ट्रेसेस नॉमिनेटेड थी। अच्छा। और अवार्ड मिला था रूही बानो को। बाद में एक इंटरव्यू में खालदा रियासत ने कहा कि ये वो अवार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, सायरा काज़मी भी और उस्मा गिलानी भी हैं, और नहीं, ये अवार्ड मिला था रूही बानो साहिबा को। ये चारों एक्ट्रेसेस स्टेज पे इकट्ठी हुई थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस, अदाकाराएं पाकिस्तान टेलीविजन की। तो उसमें ये खालदा रियासत ने बताया कि ये जिस ड्रामे पे मुझे अवार्ड मिला, मुझे उस पर नहीं मिलना चाहिए था। अगले साल खालदा रियासत को मिला था, और जिस ड्रामे पे रूही बानो को मिला, उनको उस ड्रामे पे नहीं, जिस साल मुझे मिला था उनको उस साल अवार्ड मिलना चाहिए था। और वो खूबसूरत, क्योंकि वो ये खालदा रियासत का पॉइंट ये था कि जब मैंने जो किरदार अदा किया उसमें मेरे पास गेटअप की सपोर्ट थी, और जो रूही बानो ने जब उनको अवार्ड मिला, उन्होंने जो किरदार अदा किया उसमें वो एक झुग्गी वाली खातून का किरदार अदा कर रही थी, तो उनके पास गेटअप की, कॉस्ट्यूम की और ज्वेलरी की सपोर्ट थी, एक सर्टन डायलेक्ट बोल रही थी वो। तो खालदा रियासत का पॉइंट ये था कि ये किरदार अदा करने आसान होते हैं। एक आम इंसान जो हम जैसा है, जिसके पास ना कॉस्ट्यूम की, ना प्रॉप्स की, ना सेटिंग की सपोर्ट हो, वो किरदार अदा करना। आप सोचिए कि एक आप कहें जी फ़कीर है, तो फ़कीर का किरदार अदा करना, तो उसका आपको पता है कि वो फ़कीर क्या होगा उसके। अगर आप कहें जी एक हाउसवाइफ है, तो आप हाउसवाइफ के लिए क्या कैरेक्टराइजेशन बनाएंगे, वो ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा मुश्किल है। या आप कहें कि जी एक यूनिवर्सिटी का यंग तालिब इल्म है, ये आपका ब्रीफ है, तो उसके लिए आप क्या किरदार निगारी करेंगे। लेकिन ये वो एक्ट्रेसेस थी जो उन किरदारों को समझती थी और उनके इमोशंस। ये देखें कि ये कितना बड़ापन है। अब जरा इस पे आइए जी, कि ये बात कहना कि मुझे जिस अवार्ड मिला उससे ज्यादा वो डिजर्व करती थी, ये उस लेवल पे पहुंचे कि ये खवातीन, साहिरा काज़मी साहिबा
उज़मा गिलानी, खालिदा रियासत, एक और नाम यहाँ मैं ज़रूर लेना चाहूँगा और वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, वो भी बहुत जल्दी बहुत जवानी में ही इस दुनिया से चले गई, ताहिरा नकवी साहिबा। बिल्कुल, ताहिरा नकवी की भी क्या प्रेजेंस थी जी। सो ये बड़े लोग हैं। अच्छा, फिर तौफीक देखिए, ये जिस तरह सबीन भी कह रही थी, आज तक ये सिलसिला चल रहा है। आप देखिए पीटीवी की तो ब्रिलियंस इसी में ही है कि एक्टर्स हों, अदाकार हों या अदाकाराएं, पीटीवी के अंदर से वो, और बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के, हमारे पास तो फिल्म स्कूल, एक्टिंग स्कूल्स उस वक्त नहीं थे, तो ये लोग निकल के आते रहे। तो फिर आप वो देखें आरिफा सिद्दीकी साहिबा, फिर इसी तरह आगे अगर आप जनरेशन देखें तो मारिया वास्ती हैं, किस कदर हसास अदाकारा हैं, रुबीना अशरफ उनसे पहले, सबा इसी तरह। तो ये वो खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत बड़ा एक विरसा दिया है, एक बहुत वेल्थ ऑफ आर्ट है। अच्छा, वो जो ड्रामा उस वक्त मैंने कथा कलामी करना मुनासिब नहीं समझा, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मुझे शक पड़ रहा है कि शायद उसका नाम जर्द गुलाब था। जर्द गुलाब, बिल्कुल, मैंने बताया, जिसमें राहत काज़मी और रूही बानो थे और वो एक झुग्गी वाली क्या खूबसूरत ड्रामा था। बिल्कुल, पनाह, अगर आपको अरे क्या खूबसूरत ड्रामा। सारे ड्रामास मुझे देखने पड़ेंगे। नहीं सबीन, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ड्रामा के बगैर भी तुम बेशक ना देखो, लाइफ इज ब्यूटीफुल, आगे देखो पीछे ना देखो, ऐसे जुमले हम सुनते। मैंने कहा मैं देखूं एक दफा, मुझे क्योंकि यहाँ जब बातचीत हो रही होती है तो उन कैरेक्टर्स की, उस स्टोरी की, तो फिर बड़ा दिल करता है आपका कि आप वक्त निकाल के इन ड्रामास को देखें। इवन सबीन हिस्टोरिकली, अब जो पनाह जिसका जिक्र कर रहे हैं हारून, अब ये उस वक्त अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान आना शुरू किया था, वो क्या चैलेंजेस थे, वो क्या कहानियां थी, उसके ऊपर ये ड्रामा बना था। देखिए कि दो ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस, उज़मा गिलानी और रूही बानो नहीं थी, ये खालिदा रियासत, ये दोनों एक्ट्रेसेस, और उज़मा गिलानी उसमें एक अफगान रेफ्यूजी मदर का रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा। तलत हुसैन है शायद, तलत हुसैन है, और उज़मा गिलानी बहावलपुर से, एक सर्टन लहजा, और अफगान रेफ्यूजी एक सर्टन डायलेक्ट, उसको उन्होंने किस तरह अडॉप्ट किया है, वो अगेन एक ब्रिलियंस का लेवल नजर आता है आपको कि ये वो अदाकाराएं थी। लेकिन फिर डायरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, राइटर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ ये नहीं है, किरदार बहुत अच्छे लिखे गए, बनाए गए, बहुत अच्छी स्टोरीज, बहुत प्लॉट्स बहुत अच्छे सेट किए जाते थे, तो ये वो अदाकाराएं थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम इन दो बहुत बड़ी अदाकाराओं को याद कर सके और उनके थ्रू हमने अपनी मेमोरीज भी थोड़ी सी जॉग की और ऑडियंस के साथ भी शेयर किया कि कितना ब्रिलियंट काम पीटीवी पे होता रहा है, हो रहा है, और ये वो लेगेसी है जो कि अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया को जो है वो वाइब्रेंट बनाए हुए है, क्योंकि हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारे आसपास के लोग दुनिया में ग्लोबली जब देखते हैं तो कहते हैं कि यार सारा कुछ एक तरफ और पाकिस्तान का टैलेंट एक तरफ। इवन रूही बानो और इन नामों के, इनके जो ड्रामे जो हैं वो इंडिया में एकेडमीज के अंदर जी एज अ रिसोर्स दिखाए जाते थे, और शायद अभी भी बिल्कुल ये होती है अदाकारी, ये होती है अदाकारी, और जहाँ पे अदाकारी सिखाई जाती है, किरदार निगारी क्या होती है। सत्यजीत रे जो थे वो रूही बानो को कास्ट करना चाहते थे अपनी फिल्म में, क्योंकि उनका ख्याल था कि इंडिया में जो एक पर्टिकुलर रोल था जो वो जिसके लिए चाह रहे थे, कोई ऐसी अदाकारा नहीं है जो कि ये रोल कर सके। तो रूही बानो साहिबा का फ़न तो बहुत ही अमेजिंग, यू नो, लिमिटलेस जिसको कहा जाए। सबीन आपने देखने हैं ड्रामे, आप जरूर जाकर इन दोनों का थोड़ा थोड़ा काम भी अगर आप देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वाकई स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आज का टास्क हारून, थैंक यू सो मच। आपका सेगमेंट आपको पता है मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स में है इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के। ये आपको राशिद और सुधीर और मुकेश जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ये नहीं बताएंगे। हाँ, कि कहीं आप मतलब ऐसे जरा इससे जरा ना हो जाए, लेकिन हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। प्रेशर ज्यादा हो गया, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है अब हमें जो फीडबैक मिलना शुरू हुआ है, लोग बाकायदा आपके सेगमेंट का इंतजार करते हैं कि आज हारून क्या अनफोल्ड करने लगे, और वो जो हम जिन यादों के दरीचे खोलते हैं तो वो लोगों को बहुत लुत्फ आता है, और आपकी रिसर्च माशाल्लाह इतनी मुसद्दक़ा और इतनी भरपूर होती है कि मजा। I'm so glad। आज भी वैसे एक मैसेज है, अभी सोशल मीडिया सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप हमारा साथ देंगे उसमें। आज देखते ब्लश करते हैं कि नहीं करते। इनके बारे में मैसेज है, इनके बारे में भी एक मैसेज है। अच्छा, वाह जी वाह, चलें जी बढ़ते हैं सोशल मीडिया मैसेजेस। बिल्कुल जी, सबसे पहले पिक्चर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाम और शहर हमें नहीं बताया गया, लेकिन पिक्चर्स हमने प्रोग्राम में शामिल हम करने जा रहे हैं अभी।
पिक्चर्स दिखाई जाएं जी। ये देखिए जी। लो जी, ये तो मुझे लगता है रुबाब से इम्प्रेस होके इन्होंने कुछ पिक्चर फ्रेम बनाया। एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। क्या बात है जी। ये देखें जी, कलर्स से खेला हुआ है, ये डिफरेंट फूल कलर। बिखर रहा है या फूल में से तितलियां निकल रही है, ये क्या है? ये आपको जो भी फूल- है बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत दूर से वो आंख लग रही थी वैसे नहीं। नहीं, फूल है मेरा ख्याल है। ये देखिए जी, बहुत- क्या खूबसूरत वॉल हैंगिंग है। अच्छा, ये आपको याद है, ये भी रुबाब ने बनाना सिखाया था, यस पेपर से यस, फोल्ड बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी वॉल हैंगिंग है जी, पंखियों से, जो उन्होंने कहा था छोटे छोटे पंखों से। तो आपने जगह का नाम नहीं लिखा? अपना नाम भी नहीं लिखा। जगह का नाम भी नहीं लिखा। वो जल्दी में सारी फोकस जो है वो आर्ट वर्क पे थी। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, नाम हमें नहीं बताया, लेकिन तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर, शहर ढरांवाला, चक 200 से हमें पिक्चर्स आई हैं। आइए देखते हैं जी। लो जी, ढाणावाला से चक 200 से पंखी, कितनी प्यारी खूबसूरत ब्यूटीफुल येलो तो मेरा फेवरेट, और हारून का भी ये देखिए, पिंक मेरा फेवरेट। पिंक सबीन का फेवरेट। लेकिन आप देखें सबीन कितना डिटेल में काम हुआ हुआ है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत भाई, जबरदस्त। क्या बात है। ये तो ऐसी पंखी पास हो तो बंदे का दिल करे लोड शेडिंग हो जाए। बिल्कुल, और इतनी वैरायटी उन्होंने एक पंखी हाँ, में ही एग्जैक्टली, मैं प्रोडक्ट उसको में। इस्तेमाल तो करूं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मदीहा ने झेलम से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं मदीहा ने क्या भेजा। जी मधिया, दिखाएं जी। ये देखिए जी, ये हमारे लिए है, राइजिंग पाकिस्तान। बेस्ट Best- मॉर्निंग शो, पीटीवी होम जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या वाह जी बात वाह। है जी, जबरदस्त। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ये शुक्रिया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेगमेंट का ये अच्छा हक अदा किया है हमने। सिखाया नहीं जी, हमें। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेगमेंट हम आपको बताते चलें कि वो भी बहुत अच्छा हमारा पॉपुलर सेगमेंट जा रहा है, जो हाल ही में हमने शुरू किया है। रुबाब आपको इस तरह की मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ लाइव शो में आके सिखाती हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं और हमें चीज़ें बना बना के भेजते हैं। मतलब तस्वीरें भेजते हैं, चीज़ें तो नहीं भेजी कभी, लेकिन तस्वीरें भेजते हैं। फाइका अजहर ने हमें सेगलाबाद चकवाल से हमें उन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी फाइका ने क्या लो जी, भेजा है। फाइका है या फाइजा है? ये जी फाइका है। फाइका, फाइका भाई, वेरी गुड। पाकिस्तान का झंडा। और ये अभी वो हम जिक्र कर रहे थे ना कि इंडिपेंडेंस मंथ की सेलिब्रेशंस जो हैं वो अभी तक जारी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड ड्राइंग फाइका। लो जी, शुतुरमुर्ग आ गए, ऊपर एक उल्लू साहब भी बैठे हैं। और ये दरख्त पे टमाटर कैसे लगे? टमाटर कैसे लग गए? या ये सेब भी हो सकते हैं। सेब नहीं, सेब है नहीं, सेब बनाने की कोशिश की है। प्रोड्यूसर साहब के दिल पे लगी। हाँ, कहते हैं ऑरेंजेस सेब भी है। हो सकते हैं, ये कुछ मुझे ऑरेंज लग रहा है थोड़ा। हाँ, माल्टा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन वही। जो दरख्त था वो कुछ अच्छा, आप बहुत तफसील में जा रहे नहीं हैं। नहीं, मैं प्रूव करना चाहूंगा कि टमाटर अब लगने लग गए दरख्त। ये क्यों ना हम फाइका से पूछे, फाइका इसकी थोड़ी सी हाँ हमें फाइका, clarify प्लीज कर हमें बताएं, दीजिएगा। ये सेब है, टमाटर है या? हमारा दिमाग फंस चुका है इस जगह लेकिन पे बहुत अभी। अच्छी इलस्ट्रेशन थी हाँ, वैसे illustration actually। है। हाँ, खूबसूरत। थैंक यू सो मच फाइका। महानूर ने हरिपुर से हमें पिक्चर भेजी है। आइए देखते हैं जी महानूर ने हमें क्या भेजा है। आहा, अरे क्या प्यारी बात सी है। गुड़िया, ये क्या? महानूर खुद है? ये हमें नहीं पता कि महानूर खुद हैं या ये कौन है। भाई तस्वीर की ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जरूर बताया जरूर करें होनी कि चाहिए। आप जो भेज रहे हैं, आपकी भांजी भतीजी है, बेटी है, या आप खुद ये हैं। या ये महानूर खुद है जिसकी तस्वीर आई है, तो थोड़ी बहुत- तफसील हमें जरूर बताएं। जरूरी है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच पिक्चर्स भेजने के लिए। अब कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मिरहा ने हमें चकवाल से मैसेज भेजा है। मिरहा कहती है, सर आप किड्स सेगमेंट में बच्चों से जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक निहायत शफीक उस्ताद क्लास के बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। सर अगर आप उस्ताद होते तो तमाम तलबा के फेवरेट होते, क्योंकि आप कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं करते, और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप बताएं, आपको खुद डांट पड़ी आज? मुझे तो आज मुस्फरा से डांट पड़ी है, लेकिन मैं अगर टीचर होता ना तो कोई पढ़ाई वढ़ाई ना होती, सब बच्चों के साथ मिल के ऐसे लगता क्लास में कोई टीचर है ही नहीं, हमने बैठ के सिर्फ गप्पे लगानी थी, और फिर प्रिंसिपल साहब ने आके कहना था ये इस क्लास में कोई टीचर नहीं है क्या? ऐसा माहौल होना था। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें, हमारी कोशिश भी यही होती है कि आजकल के बच्चों को अगर आप डांट डपट से या उनको डरा धमका के या उनको अगर आप ये बताएंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता और मुझे आता है और मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, ये वाला रिश्ता रिस्पेक्ट का ज़रूर होना चाहिए, एहतराम का ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि आओ मिलकर खोज लगाते हैं, आओ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं,
आओ मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्रियों में से जब कार्बन निकलता है तो ओजोन लेयर क्यों इफेक्ट होती है। आओ मिलकर ये सोचते हैं कि सितारे और कहकशाएं, जो कुछ भी हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमने ये कहना है, आओ मिलकर इसका खोज लगाएं। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी, जब तक दोस्ती नहीं होगी बच्चों से, बच्चे आपसे वो रिश्ता नहीं कायम कर सकेंगे जो आपको राइजिंग पाकिस्तान के इस बच्चों के सेगमेंट में हमारे और बच्चों के बीच नजर आता है, और यही इस सेगमेंट का मकसद भी है। इसीलिए आपको उस्ताद कहते हैं। ये ऑफ द कैमरा भी ये उस्ताद ही हैं। Exactly. अच्छा जी, किरण रशीद ने हमें झेलम से मैसेज भेजा है। अब जरा वो आप बताते ना कंधे चौड़े करके हारून को बैठ जाना चाहिए। अच्छा। कैमरा कट कर लें जी, हारून पे, हारून की तारीफें होने लग रहा है रिजल्ट निकलने वाला है। क्या मैसेज है? हमने वैसे बहुत हाइप क्रिएट कर दिया। किरण कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबीना पी और तौसीक भाई, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम में आर्ट्स एंड पेंटिंग का सेगमेंट रोजाना की बुनियाद पर लाया करें। हारून अंकल का सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पीटीवी की पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही कामयाब रखे। ब्लश किया इन्होंने, मैं एक मैसेज पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और इन्होंने ब्लश भी किया और उन्होंने कहा कि हारून अंकल बहुत अच्छा सेगमेंट करते हैं, लेकिन साथ आपने पूरा नहीं पढ़ा ना कि मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और हारून अंकल बहुत अच्छा सेगमेंट करते हैं। ये तौसीक साहब आप खुद ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किरण, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अभी हम कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि हारून का सेगमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं वो जो यादें हैं सबीन, ख़ास तौर पे आप जैसे जो हम असर और हम उम्र आपके हैं, उनके साथ शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये चीज़ें हम शायद, हमारे पास तो रेफरेंसेस हैं, हमारी मेमोरीज़ में हैं, लेकिन आप लोग भी जब इससे इंट्रीग होते हैं और शायद कुछ लोग जाकर देखते भी देखते हैं, बिल्कुल उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें कि ये काम कितना खूबसूरत काम पीटीवी का हुआ है माजी में और आगे भी हो रहा है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, यू नो, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है। तो थैंक यू फॉर दैट मैसेज। थैंक यू सो मच जी। आज आपने मैसेज भेजा और हारून भी हमारे साथ है, तो डायरेक्टली उनसे बात होगी। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हरमैन ने लाहौर से हमें मैसेज भेजा है। सुबह खैर टीम राइजिंग पाकिस्तान, हफीज़ फातिमा और मंजूर कामरान की नशिस्त से हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। उनकी आवाज़ और बातें बहुत खूबसूरत थीं। मैं ख़ुद रेडियो भी बहुत शौक़ से सुनती हूँ और उर्दू को काफ़ी हद तक मैंने रेडियो के तवस्सुत से बहुत बेहतर कर लिया है। वाह जी वाह, बिल्कुल। हफीज़ फातिमा अगेन एक और खूबसूरत बहुत नाम हमारे अदाकारी की इंडस्ट्री का। अदाकारा भी बहुत खूबसूरत, हसास, और सदाकारी उनकी क्या खूबसूरत। तो वो 3 दिन पहले हमारी मेहमान, और कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी कि मैंने रेडियो सुनकर, उनकी बातें सुनकर अपनी उर्दू बेहतर कर ली। थैंक यू हारून, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में।